इस माँ के चरणों में हाजिरी लगा के अपने घर का सुधार कर लो। और आज उनके घर में जितने ऐसे भगत थे, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। ये ऐसा गुरुदेव भगवान है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। गुरु कृपा जिस पर हुई उसका हुआ उद्धार, ज्ञानी उसको मान कर करते सब सम्मान। जो गुरुदेव भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, और व्यक्ति भी उनको गुरु के सानिध्य में रहने से गुरु के समान समझ लेते हैं। जिस सभा में जाते हैं उनका मान सम्मान होता है, क्योंकि वो गुरु जी भगवान के द्वारा बताए गए सदमार्ग पर चलते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान पाने के तो बहुत सारे रास्ते पहले भी बताए थे गुरुदेव भगवान ने आपको, फिर बता रहे हैं कि दो तरीके से और भगवान को पा सकते हैं, गुरुदेव भगवान को पा सकते हैं। कहते हैं कुछ लोग, जैसे ये गर्मी का मौसम है या सर्दी भी हो, तो अपनी छत पर दाना डालते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। इसलिए नहीं रखते कि वैसे ही रख दिया और बिना कारण के लोग रख रहे हैं, कारण सबको नहीं पता। अगर किसी भूखे को अन्न मिल जाए या किसी पक्षी का पेट भर जाए, वो अपनी आत्मा से उस व्यक्ति को दुआ देता है और उसके जीवन में वे दुआ दवाई का काम करती है। प्यारे, और इसी प्रकार गौ माता को हम हरा घास खिलाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उसका लालन पोषण करते हैं, इसी भाव से करते हैं प्यारे। वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देती है, हमारे घर को संपन्न करती है। इसीलिए कोई भी जीव इस संसार में ऐसा नहीं है जिसको हम दाना पानी खिलाएं और उसकी आत्मा हमें आशीर्वाद ना दे। क्योंकि और बहुत सारे भक्तों को पता भी है कि ब्राह्मण को भोजन खिलाने से, जो ब्राह्मण है ना, उनको भोजन कराने से, चाय पानी पिलाने से, बहुत सारे भक्तों को पता है कि वो जो ब्राह्मण है किसी के घर का खाकर उस घर के लिए एक माला भगवान का नाम उस घर को समर्पित कर देता है। जिन भक्तों को पता है ना, तो वो जबरदस्ती ब्राह्मण देवताओं को अपने घर पर भोजन कराते हैं। बड़े चतुर भी होते हैं वो लोग, एक भोजन कराने से और हमारे घर में ये भगवान का नाम लेगा, हमारे घर के नाम का, और हमारे घर में संपन्नता आएगी, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। वो ब्राह्मण नहीं जो खाकर किसी का नाम ना ले, भगवान का नाम ले, उस घर की माला ना करे, वो खाना नहीं लगता। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान ने बताया है कि भोजन और भजन, भोजन और भजन दोनों पर्दे के हैं। भोजन भी हमारी मुक्ति करवा सकता है और भजन तो हमारी मुक्ति करवा ही देता है प्यारे। तो आइए एक छोटी सी कथा गुरुजी महाराज के द्वारा सुनाई गई। भोजन हमारा किस प्रकार से भला करता है, किस प्रकार से हमें मुक्ति दिलाता है, और भजन भी हमारा किस प्रकार से मुक्ति दिलाता है। किसी भूखे को करवाया गया भजन या भोजन हमारी मृत्यु को भी टाल सकता है। जो वास्तव में भूखा है, खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो जाए और उसकी आत्मा आशीर्वाद दे, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए भक्तों, ये लोग भंडारे लगाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, क्या पता उसके अंदर दो चार ऐसे भगत हो, खाकर संपन्न हो जाएं, तृप्त हो जाएं, और वो उसको आशीर्वाद देते, उसी में उसकी गति हो जाती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक युवा बालक 20-22 साल का अपने राहगीरी एक रास्ते पर प्याऊ बना लेता है पानी पिलाने के लिए।
वो इतना भावुक था, ये सोचता था मेरे पास ज्यादा कुछ इतना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी इस रास्ते से बिना पानी पिए ना जाए। ठंडा ठंडा पानी रख देता है, 5-7 मटके लगा देता है, उसके ऊपर छाया छाया बना देता है और आसपास बहुत सारे फूल के पौधे लगा देता है। उस छोटी सी जगह को इतना अच्छा बना देता है, किसी प्यासे को प्यास भी नहीं है तो भी वो उस जगह को देखकर रुक के जाता है और कुछ देर बैठकर पानी पीकर जाता है। ऐसे सुंदर स्थान बना देता है। कह दो जय माता दी। इतना सुंदर स्थान बना देता है और वहीं पर अपनी किताबें ले जाता है। कोई भी भगत या प्यासा आता है, अपने हाथ से उसको पानी पिलाता है, उस गिलास को धोता है, रख देता है। जब कोई नहीं होता तो अपनी पुस्तक पढ़ने लग जाता है। ऐसे ही बड़ा टाइम निकल गया और बहुत सारे प्यासे राहगीरी चलते चलते रोज पानी पीने आते और ऐसी सुंदर व्यवस्था देख के बहुत सारे भगत बढ़ गए ताकि वही पानी पिएंगे। वो सेवा करता है, बहुत अच्छा लड़का है, देखो कितना आशीर्वाद ले रहा है। तो प्यारे सभी आते और चले जाते राहगीर, लेकिन 4 व्यक्ति रोज पानी पीने आते थे। उसने देखा ये 4 व्यक्ति रोज आते हैं, बाकी तो आने जाने वाले हैं, कोई इधर चला गया कोई उधर, ये 4 तो रोज आते हैं। तो उसने एक दिन पूछ लिया कि भाई आप कौन लोग हो जो रोज आते हो पानी पीने और हमें इस गांव के भी नहीं लगते और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कि भैया क्या बताएं, हमारी मत पूछो, अगर पूछ लिया तो तुम डर जाओगे, बस तुम पानी पिलाओ और हमें जाने दो। कह दो जय माता दी। अगले दिन उस बच्चे की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ऐसा क्या है उन 4 में जो सुनकर मैं डर जाऊंगा। जिज्ञासा बढ़ने के बाद हर व्यक्ति सोचता है कि मैं पता करूं ये कौन है, कहां से आए हैं। अगले दिन फिर आए, पानी पिलाया, बिठाया और पूछा कि भाई आप कौन हो, बताओ तो, मैं डरूंगा नहीं, मैं बहुत मजबूत हूं। ये सुनकर 4 ने एक दूसरे की शक्ल देखी और चलो बता देते हैं। वो बोले भाई हम 4 यम के दूत हैं, आजकल तुम्हारे गांव से और आसपास से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम तो जीव को लेने आते हैं और उठा के चले जाते हैं और तुम्हारे यहाँ आ जाते, इतना सुंदर दृश्य तुमने बना रखा है, मन मोह रखा है तुमने, और इसी बहाने हम पानी पीने आ जाते हैं तुम्हारे पास। लेकिन किसी को बताना नहीं कि तुम्हारे पास यम के दूत आते हैं, किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तुम पर हंसेंगे और हम किसी को दिखाई नहीं देंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे लड़के के अंदर भी जिज्ञासा बढ़ जाती है, जवान लड़का था, कि मैं ये पूछ लूं कि ये यम के दूत हैं, कितने सारे जीवों को उठा रही हैं, जो मर जाता है, आज मरा कोई, कल मरा कोई, परसों मरा, सबको लेके जा रही हैं। अगले दिन आए पानी पीने और बैठा लिया, एक काम तो करो, अब तो तुम मेरे 4 मित्र बन गए हो और मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूं, एक काम करना कि मेरी भी फाइल देख के आना ऊपर, मेरी मृत्यु कैसे होगी, तुम सबको तो ले जाते हो, मेरी भी देखना। 4 ये सुनकर हंसने लगे कि प्यारे ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है कि अपनी मृत्यु सुनकर वो रह जाए। अगर उसको 10 साल बाद जाना है और आज पता चल जाए, वो 10 साल पहले ही मर जाएगा। कह दो जय माता दी। कि बेटे तुम सुन नहीं पाओगे, मित्र तुम सुन नहीं पाओगे कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी। अगर सुन लिया तो प्यारे जी नहीं पाओगे, रोज तिल तिल करके मरोगे, और जो दिन हम बता देंगे देख के वो आते देर नहीं लगेगी। प्यारे सारा का सारा जो तुम्हारी उमंग है, जो तुम्हारी तरंग है, सब मर जाएंगी जवानी में। कह दो जय माता दी।
अगले दिन फिर आए पानी पीने, एक दो दिन छोड़ के, और लड़के को जिज्ञासा बढ़ गई, मित्र कुछ भी करो, बस एक बारी बताओ कि मैं कैसे मरूंगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी। चलो तुमने बहुत बारी बोल दिया है, हम देख के आते हैं, क्योंकि हमें पता कुछ नहीं होता। जैसे भगवान जी हमारे को ऑर्डर करते हैं, उसी हिसाब से हम व्यक्तियों को उठाकर ले जाते हैं। अब देखना पड़ेगा तुम्हारा खाता कहां पर है, पता चलेगा तुम कैसे मरोगे, हम देख के आएंगे, ऑफिस में जाएंगे। अब चले गए ऊपर, चारों यमदूतों ने देखा, उसकी फाइल खोजी, उसके कागज देखे और वहीं पर रोने लगे। ऊपर ही चारों के आंखों में आंसू आ गए। फाइल बड़ी गंभीर थी, कागज बड़े खराब थे। अब नीचे आए, रोए इसलिए कि मित्र बन गया था। अब नीचे आए, फिर पानी पिया और बोले पता करके आए वे कि मैं कैसे मरूंगा, मेरी मृत्यु का क्या कारण। हाँ पता किया, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी सारा काम निमट जाएगा, सभी लोग रिश्तेदार चले जाएंगे। जब तुम जाओगे अपनी पत्नी से मिलने, ठीक उससे पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कह दो जय माता दी। चारों रोने लगे। तीन तो आराम से रो रहे थे, तीन यम के दूत, और एक दूत बहुत जोर जोर से रो रहा था। सारे बोले भाई रो तो हम भी रहे हैं, तू हमारे से डबल रो रहा है। ऐसा तेरे को कौन सा दुख है जो तू इतनी तेज तेज रो रहा है। ताकि मेरे को तो इसलिए दुख है कि मरना तो सबको है जो इस संसार में आया है, लेकिन उस कागज में तुमने अधूरे पढ़े। तुमने तो इतना ही पढ़ा कि इसकी मृत्यु इसके शादी वाले दिन होगी, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कैसे होगी, कि कैसे होगी बताओ। अब उसी दिन भगवान ने, यमराज जी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। चौथा बोला सांप बनकर इसको डसना, वो मेरी ड्यूटी लगा रखी है। कह दो जय माता दी। मैं इसलिए तेज तेज रो रहा हूं कि ये मेरा मित्र बन गया, और एक दिन इसकी शादी होगी, मैं इसको सांप बनकर डसूंगा, इसलिए मैं तेज तेज रो रहा हूं। चारों मित्र, चारों यम के दूत आपस में मीटिंग करने लगे, और वो लड़का भी बैठा, उसको समझा रहे थे चिंता मत करना, एक ही उपाय है तेरा बचने का कि शादी मत करना। जिस दिन भी शादी होगी उसी दिन तेरा अंत होगा। शादी नहीं की 100 साल तक जिएगा। कह दो जय माता दी। अब देख लो किस किस को जिसकी शादी नहीं हुई ना, शादी मत करना, 100 साल जियोगे प्यारे, और जिनकी हो चुकी ना 70 साल का आंकड़ा फिक्स है, इससे आगे नहीं जाता इंसान। कह दो जय माता दी। तो उसको समझा रहे थे कि शादी मत करना, जिस दिन हो जाएगी उसी दिन मरेगा। बस बहुत अच्छा सेवा लगा रखी है, राहगीर को पानी पिला रहे हो, आने जाने वाले की सेवा कर रहे हो, बस यही करते रहो और बाबा बन जाओ, जी जाओगे। तो ये सुनकर लड़के के दिमाग में भी बात बैठ जाती है कि शादी नहीं करनी। लेकिन प्यारे 24-25 साल का हो गया, माँ बाप की तो चिंता बढ़ जाती है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, और खास तौर से जब बढ़ जाती है गली मोहल्ले में किसी लड़के की शादी और उसके लड़के की शादी ना हो। आते ही बोल देते हैं अरे पूरी गली में सब लड़कों की शादी हो गई, बोलू से बोलू लड़कियों की शादी हो गई है, तेरी पता नहीं कब होगी। सबकी शादी हो गई। कहते रहे, लड़का मना करता रहा, लेकिन कितने दिन फिर ऐसे ही शादी हो गई गली में। बोले रे बेटा, बूढ़े माँ बाप हैं, हमारी एक ही इच्छा है और एक ही बेटा है तू हमारा, हमारी वंश बेल भी तू ही चलाएगा, तू अपनी शादी कर ले। देख गली में ऐसे की शादी हो गई है, कोई काम नहीं करता, कितनी पढ़ी लिखी बहू आ गई, कितनी सुंदर बहू आ गई उसके, और तू तो मेरा बेटा इतना सुंदर है और तेरी अभी तक शादी नहीं हुई।
रिश्तेदारों के, जान पहचान के, सबका दबाव उस बच्चे पे बनता रहा। लेकिन असली बात किसको बताए? अगर किसी को बताए कोई मानने के लिए तैयार नहीं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक दिन वो आई गया, सबके दबाव में, रिश्तेदार के दबाव में, गली मोहल्ले के दबाव में, अपने माँ बाप के दबाव में शादी फिक्स कर ली। बड़ी धूमधाम से सगाई हुई, बड़ी धूमधाम से विवाह सब संपन्न हो गया। पूरे गांव को खाना खिलाया। लड़का भी बहुत खुश और घर वाले भी बहुत खुश, पर लड़का थोड़ा सा 50% खुश, क्योंकि उसको तो पता था मेरे को आज रात को चले जाना है। कह दो जय माता दी। किसी को पता चलेगा कि आज मैं मरूंगा, वो अपनी शादी में भला कैसे खुश होगा? कोई नहीं हो सकता प्यारे, बहुत बड़ा दिल चाहिए। सबकी नजरों में लड़का खुश लग रहा था, सबकी नजरों में, लेकिन लड़का अंदर से बहुत दुखी था कि आज की रात मेरे लिए आखिरी रात है। 12 बजे का यमदूतों ने समय दिया है, 12:01 नहीं होगी, पूरे 12 बजे तुम मर जाओगे। और शादी का काम कैसे निपटता है भक्तों, सबको पता है। 11-12 तो वैसे ही बज जाते हैं। सबको निपटाया, शादी हो गई बड़े धूमधाम से, सबको भोजन करवाया लड़के ने प्रेम से, क्योंकि आस्था थी, परोपकारी था, पहले ही प्याव लगा रखी थी। और खाना खिलाया सबको अपने हाथों से, लगा रहा सेवा में। प्यारे, 11:30 बज गए रात के। सारा काम निपटा के अपने ऊपर जाने लगा। उधर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी ने भी तैयारियां कर रखी थी कि अब मेरा पति आएगा और मैं उसकी आरती उतारूंगी, क्योंकि पति परमेश्वर होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है पत्नी के लिए। और नाना प्रकार का भोजन लगा रखा था, एक थाली लगा रखी थी कि पहले आरती उतारूंगी, फिर अपने पति को भोजन करवाऊंगी, उसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे। और ये जो नया जीवन परमात्मा ने हमें दिया है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, 11:30 बज गए और 5 मिनट निकल गई। जैसे ही लड़का सीढ़ियों में चढ़ने लगा, सीढ़ियों के बीच रास्ते में सर्प देवता बैठे थे, जो उसका मित्र था। वो देखकर घबरा गया एक बार, लेकिन कोई बात नहीं मित्र, तुमने मुझे बता दिया था कि 12 बजे तुम मुझे डस लोगे और मैं मर जाऊंगा। आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम दिन है। ये बातें करने लगे दोनों, और लड़के ने कहा कि मुझे डस लो और मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा भी कार्य जल्दी से खत्म हो जाएगा। यम के दूत ने कहा, प्यारे तू मेरा मित्र है, अगर मैं तुझे 11:30 बजे डस लूंगा, तेरे प्राण 12 बजे निकलेंगे, आधा घंटा तड़पेगा, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तेरा मित्र हूं। मैं तुझे 12 बजे से 1 मिनट पहले डसूंगा, तू तड़फेगा नहीं, 12 बजे तेरे प्राण निकल जाएंगे। ये मित्रता होती है प्यारे। और प्यारे, मैं तुझे डसना नहीं चाहता, ये मेरी ड्यूटी है जो मुझे निभानी है, लेकिन मेरा प्यारा तो तू बहुत है, मैंने तेरे रोज हाथ का पानी पिया है। तो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसा विचार विमर्श चलता रहा, और ऊपर खड़ी उसकी पत्नी बाहर आ जाती है, और ये सारा प्रसंग उसकी पत्नी सुन लेती है। उसकी पत्नी बड़ी चतुर थी, समझदार थी, उसके समझते देर ना लगी कि ये तो स्वयं काल से बात कर रहा है। जो मेरा पति है, ये तो आज अभी अभी 2 घड़ी का मेहमान है प्यारे, केवल 2 घड़ी का मेहमान है, ये तो अभी मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, और मेरी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ऐसा विचार उसके मन में आने लगा। लेकिन वो बात करते रहे और 5 मिनट निकल गई, 11:45 हो गई, सारी बातें होती रही। तो युवा ने कहा कि कुछ ऐसा करें कि 15 मिनट रह गई हैं, 1 मिनट पहले तुम मुझे डसोगे, तो क्यों ना भगवान का नाम ले लिया जाए, कुछ 2 घड़ी का सत्संग कर लिया जाए,
जब मैं इस संसार से जाऊंगा ना तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। भगवान मुझे लेने आएंगे, इस सत्संग के बहाने वो जरूर आ जाएंगे। तो प्यारे, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे क्या, मैं तो सभी को बोलूंगा, जो व्यक्ति जाने वाला होता है उसको आभास हो जाता है कि उसका अंत समय आ गया है। लेकिन कुछ व्यक्ति इस भौतिकता में फंसे रहते हैं, इस संसारिक में फंसे रहते हैं, जाने का उनका मन नहीं, फिर भी भगवान उनको खींच के ले जाता है और भगवान का नाम नहीं लेते। इसी के बीच में एक छोटी सी कथा है, सुनना बड़े ध्यान से, बड़ा आनंद आएगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति मरने वाला होता है, देखे किस प्रकार भौतिकता में फंसा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये युवा मौत के किनारे खड़ा है और भगवान का भजन करने की तैयारी कर रहा है कि भजन करूंगा, इस भजन के माध्यम से आसानी से चला जाऊंगा। एक ऐसा ही व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, मरने वाला होता है, आवाज भी बंद हो जाती है, निकलती नहीं। उसके चारों लड़के आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और मुंह से कुछ इशारा करता है कि ये ऐसे हाथ कर रहा था। बच्चों ने सोचा कि इस बूढ़े ने जीते जी एक पाई हमें नहीं दी, बहुत तरसाया है, और हमें ये लगता है इस व्यक्ति ने, हमारे माँ बाप, इस बाप ने, इस बूढ़े ने कहीं पर धन गड़ा रखा है घर में, ये जरूर उसको बताने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसे हाथ कर रहा है। बच्चों ने सोचा, चारों लड़कों ने, कुछ ऐसा यत्न किया जाए, डॉक्टर को बुलाया जाए, 5-10 मिनट के लिए ये बोल पड़े और ये बता दे कि धन कहां पर गड़ा है, हम उसको निकाल लें, मरना तो इसको वैसे ही है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ऐसा भाव लेकर चारों, गूंज कहूंगा, ऐसा भाव लेकर चारों एक डॉक्टर को बुला लाते हैं। और जब डॉक्टर आता है और उस बूढ़े को इंजेक्शन कहता है लगाने के लिए, अब देखो भाई 20,000 रुपए का इंजेक्शन आएगा, 10 मिनट ये बूढ़ा जी जाएगा, जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। अब चारों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे, पैसे किसी के पास नहीं, कंगाली थे बेचारे, लेकिन फिर भी सोचा अगर मर गया यह गड़ा हुआ धन भी जमीन में चला जाएगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा। सबने इधर उधर से इकट्ठे किए और 20,000 रुपए डॉक्टर को दे दिए। 20,000 रुपए का इंजेक्शन उस बूढ़े को लगा दिया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जैसे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर साहब ने, वो बूढ़ा बोलने लगा और बैठ गया, और सभी चारों बच्चे उसके समीप आ गए। बताओ पिताजी क्या बोलना चाह रहे थे? अरे गधे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं तो ये बोल रहा था, देखो उधर कोने में गेहूं पड़े हैं, बरसात आने वाली है, उनको अंदर रख दो। कह दो जय माता दी। वो इसी धुन में पड़ा है, वो बेचारे अपना सर पटके, उनका मरते मरते 20,000 रुपये और खा गया, किसी काम के नहीं आए। कह दो जय माता दी। इतनी भौतिकता में ना फंसो, थोड़ा समय से पहले निकल चलो इस माता रानी के दरबार में। जिस प्रकार वो युवा 15 मिनट पहले सत्संग करने की तैयारी कर रहा था, प्यारे क्या कह रहा था? जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। क्योंकि शादी वाले घर में खाना जरूर मिलेगा, और उस घर के सामने बाहर जोर से आवाज लगाता है कि मेरी बेटी बहुत भूखी है, कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो। वो दरवाजे बजाता है, और उसकी पत्नी जो ऊपर खड़ी थी, उस युवा की सारी बातें उनकी सुन रही थी, और पीछे वो व्यक्ति आवाज दे रहा था जो खाने के लिए चिल्ला रहा था। प्यारे देखिए भगवान कैसे, किस प्रकार क्या क्या चीज जोड़ देते हैं। जो भगत होते हैं ना, उनको खाली नहीं छोड़ते। प्यारे कह दो जय माता दी। जब उसकी पत्नी के कानों में उस व्यक्ति की आवाज गई कि मेरी बेटी बहुत भूखी है, कुछ दे दो, और उसकी पत्नी ने सोचा जो ये थाल मैंने अपने पति के लिए सजाया था, ये 56 भोग बनाए थे कि मैं अपने पति को भोजन कराऊंगी,
क्यों ना मैं इस भूखे व्यक्ति को दे दूं, इसकी बेटी के काम आ जाएगा जो चिल्ला चिल्ला के खाना और भोजन मांग रहा है, क्योंकि मेरा पति तो चंद मिनटों का मेहमान है, वो चला जाएगा। ऐसा सोचकर वो पत्नी दूसरी तरफ से नीचे उतर जाती है और वो थाल जो सजाया हुआ था दरवाजा खोल के उस बूढ़े व्यक्ति को दे देती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं देखा, बस इतना देखा कि कोई महिला मतलब दुल्हन बनी हुई थी, उसने मुझे ये खाना दिया था, और लेके जल्दी से भागता है अपनी बेटी के पास जो भूख से तड़फ रही थी। और जब उसकी बेटी ने वो खाना देखा बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और प्यारे इतनी भूख में, ऐसी भूख थी कि जो सहन ना हो, जो इंसान ये सोचे कि मैं क्या खाऊं या मर जाऊं, इस प्रकार की विचार आ रहे हैं मन में, तो वो कितनी भूख लगी होगी। वो सीधा उसका पिता उस थाल को उसको दे देता है। जब थाल को वो देखती है, अपने पिता से बोलती है, पिताजी हम गांव में रहते हैं और इस प्रकार का भोजन यहां तो नहीं मिलेगा, यहां तो नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये भोजन तो किसी के द्वारा लगाया गया है, ये प्रेम का है। लेकिन भूख में विवश थी, भोजन को करने लगी, पाने लगी और खाने लगी। खाने के बाद एक ही बात पूछती है अपने पिता से, पिताजी ये भोजन कहां से लाए थे? बेटी ये मुझे नहीं पता, आज किसी के घर में शादी थी, मैंने वहां पर दरवाजे बजाए और एक नई नवेलन दुल्हन आई, उसने ये मुझे भोजन दिया। कह दो जय माता दी कि उस दुल्हन ने ये मुझे भोजन दिया। जब उस जिस बहन को बच्चा हुआ था उसने भोजन खाया, जो भी उसको खाना था, उसका पेट भर गया, आत्मा से उसको आशीर्वाद दिया। पिताजी जिस भी घर से ये भोजन लाए हो, आप कह रहे हो किसी नई नवेली दुल्हन ने दिया है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो अखंड सौभाग्यवती बनी रहे, कि वो अखंड सौभाग्यवती बनी रहे। ना जाने कितनी सारी दुआएं उस बहन ने, जाने ना अनजाने, जानते नहीं थे कि किसका था, अनजाने रूप में इतनी सारी दुआएं दे दी कि पूछो मत। और वहां पर 12 बजने से 1 मिनट पहले सर्प देवता काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उधर इतनी सारी उस बहन ने दुआएं दे दी उसको। जैसे ही सर्प देवता ने काटा 1 मिनट पहले, एक मित्र मेरी ड्यूटी है, मजबूरी है, भगवान का आदेश है, मुझे आपको काटना ही होगा। जैसे ही काटा और वो युवा व्यक्ति ऐसे ही खड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ उसको। वो बोला, अरे मैं यम का दूत हूं, काल का रूप हूं प्यारे, मेरा डसा आज तक खाली नहीं गया। एक बारी मैंने डस लिया तो कोई पानी नहीं मांगता, और तू ऐसे ही खड़ा है। हाँ मैं ऐसे ही खड़ा हूं, कोई दर्द भी नहीं, नहीं कोई जहर चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं। और 3-4 बारी उसको डसा, और जो डस रहा था ना उसका मित्र था, वो भी बड़ा प्रसन्न हो रहा था, अगर मैं इसको डस रहा हूं, अपनी ड्यूटी दे रहा हूं, ये मर नहीं रहा है। बड़ा विचलित हो गया, 8-10 बारी डस लिया, युवा व्यक्ति को कुछ नहीं, बीच सीढ़ी बीच रास्ते में ऐसे ही खड़ा कि तुम यहीं रुको मित्र, मैं पूछ के आता हूं भगवान से ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई, ऐसा क्या विधान बदल गया कि मैं तुम्हें डस रहा हूं और तुम मरने का नाम नहीं ले रहे हो। कह दो जय माता दी, अरे जोर से बोलो, कह दो जय माता दी कि तुम मरने का नाम नहीं ले रहा, यहीं खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूं 1 मिनट में। सीधा भगवान जी के पास, यमराज जी के पास चला गया। यमराज जी से बोला हाथ जोड़कर, भगवान जो ड्यूटी आपने मुझे दी थी मैंने पूरी कर दी, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ, ऐसा ही खड़ा है। जो आपने लिखा था मुझे सर्प बनना है, इसको मारना है, उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही खड़ा है। यमराज जी भी देख के परेशान हो जाते हैं, ऐसा क्या सिस्टम गड़बड़ा गया, सारा का सारा विधि का विधान ऐसे ही चल रहा था,
लेकिन ऐसा क्या हुआ 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले ऐसा क्या हुआ कि ये जो युवा है इसको मरना था, ये मरा ही नहीं। यमराज जी और वो यम का दूत भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान जी का रात को ही दरवाजा खटखटाते हैं 12 बजे। भगवान जी सुनो, हमारा पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया ऊपर का। एक व्यक्ति को उठाना था ठीक 12 बजे, उसको कोई असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। भगवान जी बड़े जोर से हंसे, बोले कि तुम मेरे पार्षद हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, तुम मेरे देवता गण जितने भी हैं। भगवान जी मेन सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी, मैया रानी और जितने भी ये देवता है ना, ये मंत्रिमंडल है, उनका कार्य करते हैं आगे कि लेकिन मेन स्विच, मेन पावर तो मेरे हाथ में है। तो भगवान ऐसा क्या हुआ 2 मिनट पहले, जिस युवा को 12 बजे मरना था और मैं उसको डस रहा हूं, वो मरा नहीं। वो प्यारे इसलिए नहीं मरा कि ऐसे वक्त पर 1 मिनट पहले ऐसे व्यक्ति की भूख शांत कर दी जो वो मरने वाला था उस भूख के अंदर। और जब उसकी आत्मा ने उसको इतनी सारी दुआएं और इतना सारा आशीर्वाद दिया, उसके सामने मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस लड़के को 100 साल का जीवन मिल गया है इस आशीर्वाद के सामने। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये भजन और ये भोजन की पावर है जो किसी की मृत्यु को भी टाल सकते हैं। अन्यथा किसी चीज के अंदर इतनी ताकत नहीं है कोई मृत्यु को टाल दे प्यारे। और हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल चिंता करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। गुरुजी बताते हैं कुछ और करने की और हम ज्यादा चतुर बन जाते हैं, उसमें मिर्च मसाला लगा के और करते हैं। और जब ज्यादा मिर्च मसाला डालोगे सब्जी में, क्या होगा, खराब हो जाएगी प्यारे, किसी काम की नहीं रहेगी। कह दो जय माता दी। तो सारी चिंता है ना प्यारे, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, सारी की सारी, अगर इस जीवन से पार जाना है। और एक नियम ले लो, देखो हमारे बीच में लाला जी बैठे हैं दुकान पे, जैसे ये सुभाष जी, ये दुकान पे बैठे, इसी तरह से सबके रोजगार है। जो भी दुकान पे आ जाए अपनी यथाशक्ति अनुसार उसको चाय पानी का प्रसाद जरूर दो, तुम्हारे घर आ जाए जरूर दो। जितनी तुम्हारी समर्थ है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देने की, किसी को खाली हाथ मत लौटाओ। जरूरी नहीं है कि नोटों के बंडल लुटाओ, अपनी समर्थ के अनुसार लुटाओ। किसी ना किसी व्यक्ति का ऐसा आशीर्वाद मिल जाएगा प्यारे, फलीभूत हो जाओगे, इस जीवन चक्कर से पार हो जाओगे। कह दो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है। उसे क्या गम मेरे गुरुवर, उसे क्या प्यार करता है, उसे क्या गम मेरे गुरुवर, जिसे तू प्यार करता है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता जिसे तेरा सहारा है, 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 उसे किस बात की